हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज निखिल। आज के इस सेशन के अंदर स्निफिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। जो लास्ट लेक्चर में मैंने स्निफिंग के ऊपर ही बनाया था। मतलब से पहले लेक्चर के अंदर मैंने स्निफिंग के अंदर वायर शार्क सॉरी ईटर कैप टूल को कवर किया था। एंड देन अब नेक्स्ट लास्ट वीडियो के अंदर ईटर कैप टूल को क्लियर क्लियर किया था। एंड देन इस वीडियो के अंदर मैं बेटर कैप टूल की जो है इंफॉर्मेशन देना वाला, किस तरीके से बेटर कैप टूल का यूज करके साइबर सिक्योरिटी के अंदर दो वालों की बातें जो है वो सुनते हैं या स्निफ करते हैं। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम, लेट गेट स्टार्टेड द जर्नी ऑफ बेटर कैप टूल। एक्चुअली बेटर कैप टूल होता क्या है? बेटर कैप टूल एक स्निफिंग टूल है जिसका यूज करके किसी का भी नेटवर्क हम स्निफ करते हैं। स्निफ मतलब क्या होता है? सपोज यहाँ पर दो कंप्यूटर लगे हुए हैं। यहाँ पर एक कंप्यूटर है एंड देन यहाँ पर दूसरा कंप्यूटर है, और इस दोनों में से जो कम्युनिकेशन चल रहा है, इन्होंने इनके साथ बातें शेयर की और इन्होंने इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर के साथ जो बातें शेयर की। लेकिन इन दोनों की बातें अगर तीसरा कोई सुन रहा है तो उसे ही बोलते हैं स्नीफिंग। क्या बोलते हैं? उसे ही स्नीफिंग बोलते हैं। तो स्नीफिंग मतलब क्या है? एक स्निफिंग मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसका यूज करके कोई भी, ये देखिए स्निफिंग इसे बोलते हैं। इसका यूज करके कोई भी जो है वो स्निफ करता है। मतलब अपनी जो दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको, उस पैकेट को कैप्चर करता है एंड देन पासवर्ड या कुछ भी चीजें उसके अंदर लिखी होगी, तो वो सारी चीजें जो है हमें लाके मिलती है। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम हम प्रैक्टिकली सारी चीजें करके देखते हैं। लेकिन ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग वीडियो, बिकॉज योर वन सब्सक्राइबर मोटिवेट मी टू create change something as compared to others. For that reason I request all of you, please subscribe my channel and motivate me to improvement साइबर सिक्योरिटी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सारी चीजें देखते हैं। तो इथिकल हैकिंग के अंदर बेटर कैप्टर टूल का यूज करके हम किस तरीके से स्निफिंग करने वाले हैं आज के इस सेशन के अंदर बताने वाले। तो स्निफिंग मतलब मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। स्निफिंग मतलब दो लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन चल रहा है उसको तीसरा जो सुन रहा है उसे ही बोलते हैं स्निफिंग। मतलब एक वायर टाइपिंग जैसा ही होता है, उसे हम स्निफिंग बोलते हैं। उसे ही हम स्निफिंग बोलते हैं। तो उसके बाद होता है बेटर कैप टूल का इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर बेटर कैप इज अ पावरफुल साइबर सिक्योरिटी टूल है जिसका यूज करते हैं नेटवर्क के ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए एंड अटैक को प्रिवेंट फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। पॉपुलर इन द इथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये जो टूल है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए और इथिकल हैकिंग के अंदर पावरफुल यूजफुल होता है। देन उसके बाद बेटर कैप क्या है? उसके बाद मैंने सारी चीजें तो बता दी, लेकिन बेटर कैप एक्चुअली हो टूल क्या है? बेटर कैप जो है वो मैन मिडल MIM अटैक के लिए यूज किया जाता है। MIM अटैक अटैक मतलब वो अटैक जिसके अंदर टारगेट के बीच की बातें सुनना है। A1 कंप्यूटर है एंड देन A2 कंप्यूटर है। इन दोनों की बातें अगर कोई तीसरा सुन रहा है तो उसे ही बोलते हैं स्निफिंग। इसका बेटर कैप टूल का यूज करके हम दोनों की बातें जो है वो कैप्चर करने वाले हैं। इस तरीके से सारी पासवर्ड और डिटेल जो है वो निकालने वाले हैं यूजिंग द बेटर कैप टूल। तो बेटर कैप टूल जो है वो मैन मिडल मिडल अटैक के लिए यूज किया जाता है। MITM फ्रेमवर्क है। इंटरसेप्ट एंड मैनिपुलेट नेटवर्क ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करता है एंड मैनिपुलेट करता है। देन रिप्लेस ओल्डर टूल लाइक ईथर कैप।
ईटर कैप का एक रिप्लेस करके ओल्डर ईटर कैप जो टूल्स है उसको रिप्लेस करके ये टूल्स इंट्रोड्यूस किया गया है। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं इसकी इंस्टॉलेशन किस तरीके से की जाती है। अगर आप लिनक्स के अंदर इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो sudo apt अपडेट दे दीजिए, एंड देन sudo apt इंस्टॉल बेटर कैप। अगर मैक के अंदर आप करना चाहते हैं तो ये कमांड दे दीजिए, आपका बेटर कैप टूल जो है काली लिनक्स के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। देन उसके बाद इसके फीचर्स क्या है, मतलब बेटर कैप टूल एक्चुअली यूज किया जाता है तो नेटवर्क स्निफिंग के लिए किया जाता है, पैकेट कैप्चर एंड एनालिसिस, वाईफाई नेटवर्क अटैक, क्रेडेंशियल कैप्चर, देन ईटीसी। नेटवर्क स्निफिंग मतलब क्या होता है, सपोज आप दो लोगों की बातें कर रहे हैं और तीसरा कोई सुन रहा है तो आपको कैसा लगेगा। उसी तरीके से जो दो लोगों की बातें हैं उसे सुनना मतलब नेटवर्क स्नीफिंग जैसा ही होता है। ये देखिए ये वाला ये कंप्यूटर है, एंड देन यहाँ पर एक दूसरा कंप्यूटर हम देखते हैं, ये वाला बी कंप्यूटर, एंड देन इन दोनों की बातें जो है वो तीसरा वाला कोई कंप्यूटर यहाँ पर है वो सुन रहा है, उसे ही बोलते हैं एक्चुअली स्नीफिंग। एंड पैकेट कैप्चर क्या करता है, ये पैकेट जो है यहाँ से यहाँ तक सेंड करता है, एंड देन ये वाला कंप्यूटर इसके साथ जो कम्युनिकेशन करता है उसे ही बोलते हैं पैकेट स्नीफिंग। इस तरीके से पैकेट की स्नीफिंग की कम्युनिकेशन किया जाता है, मतलब पैकेट सेंड किया जाता है। आपने यहाँ पर सपोज यहाँ पर www.com अगर ऐसा लिख दिया तो आपको www.com लिखने के बाद आपको यहाँ पर सपोज www.facebook.com, यहाँ पर सपोज इस तरीके से अगर आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो ये रिक्वेस्ट जाएंगी राउटर के इंटरनेट के पास, एंड देन उसको सर्वर के पास से रेस्पॉन्स आके आपको यहाँ पर फेसबुक का लॉगिन पेज शो होगा। इस तरीके से जो पैकेट सेंड होते हैं वो नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर सेंड होते हैं। पैकेट कैप्चर करने के लिए इसे यूज किया जाता है, ये जो टूल्स है वो पैकेट कैप्चर के लिए यूज किया जाता है। देन इस टूल का यूज भी और इस टूल का यूज जो है वो वाईफाई नेटवर्क अटैक के लिए यूज किया जाता है। क्रेडेंशियल मतलब पासवर्ड एंड यूजर नेम चुराने के लिए इस टूल्स का यूज किया जाता है, मतलब पासवर्ड पता नहीं है उसको भी फाइंड आउट करने के लिए इस टूल्स का यूज किया जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्दर हम देखते हैं सारी चीजें प्रैक्टिकली करके। तो एक लास्टली मैंने ईथर कैप का टूल बताया है किस तरीके से वर्क करता है, वायरिक शार्क के अंदर भी बताया, एंड देन अभी जो फिलहाल है वो बेटर कैप के अंदर बताने वाला हूँ किस तरीके से स्निफिंग करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सारी चीजें देखते हैं, थोड़े से रूल भी पढ़ लेते हैं। बिकॉज यू जो ओनली ऑथराइज लैब के लिए इसे यूज करना है। नेवर टेस्ट विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन इसे कहीं पर भी टेस्ट किया तो उसके अनलीगल एक्टिविटी को प्रमोट करने की कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको इथिकल वे के लिए सिखा रहा हूँ, आपको एजुकेशन पर्पस के लिए सिखा रहा हूँ। इस वजह से मुझे कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। आप अगर कोई अनलीगल एक्टिविटी करते हैं तो फॉलो इथिकल हैकिंग रूल्स, फॉलो इथिकल हैकिंग के रूल्स जो है उसे फॉलो करके ही आप उसको स्निफ कर दीजिए। तो उसके लिए हम स्निफ किस तरीके से करते हैं, सो हमें उसके लिए जाना पड़ेगा काली लिनक्स टर्मिनल्स के अंदर। देन यहाँ पर आने के बाद हम ओपन करते काली लिनक्स को, देन यहाँ पर पासवर्ड, इस तरीके से सारी चीजें जो होती है वो आज के इस सेशन के अंदर बताने वाला हूँ।
तो यहाँ पर टर्मिनल्स को ओपन करके दिखा, cd डॉट डॉट देन क्लियर। तो बेटर कैप का ओपन करने के लिए हमें sudo परमिशन देनी पड़ेंगे, एंड देन यहाँ पर आईफेस इंटरफेस देके उसके बाद आपका इंटरनेट किसके ऊपर, मेरा ETH 0 पर ऊपर चल रहा है, तो ETH 0 आपका अगर कोई केबल लैन कनेक्ट करते तो VLAN 0 आएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट पासवर्ड मांग रहा है मुझे। देन मुझे जो है मेरा वो बेटर कैप टूल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। देन बेटर कैप स्टार्ट होने के बाद, बेटर कैप स्टार्ट होने के बाद हमें क्या करना है, नेट प्रोब ऑन करना है। तो नेट डॉट प्रोब ऑन अगर कमांड आप एंटर करेंगे तो आपका इंटरनेट प्रोब ऑन हो जाएगा। एंड देन नेट डॉट शो करके हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई नेट डॉट शो शो है लिखा है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट कमांड बोल रहा है। नेट डॉट शो एंड देन एंटर करने के बाद इस डिवाइस के साथ अभी फिलहाल कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड है, अरे वाईफाई के साथ या इंटरनेट नेटवर्क के साथ कौन से डिवाइस कनेक्टेड है, ये इसको लिस्ट आउट करके यहाँ पर दे देगा हम। देन लिस्ट आउट करने के बाद हमें किसके ऊपर अटैक करना है, तो मुझे करना है विंडोज 7 के अंदर। तो उसके लिए मैं पासवर्ड को यहाँ पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर पासवर्ड आई थिंक रॉन्ग होगा। यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसका आईपी एड्रेस आई थिंक मुझे 144 होगा, लेकिन एक बार चेक करते हैं। IP कॉन्फ़िग तो आया इसका 1488, देखिए यहाँ पर शो हो चुका है आईपी एड्रेस इसका। तो उसे हम इस आईपी एड्रेस के ऊपर अटैक करने के लिए हमें एक सेट करना पड़ेगा, जिसका जो सेट करना पड़े वो है सेट ARP डॉट स्पूफ 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 सॉरी स्पूफ डॉट टारगेट्स। देन यहाँ पर टारगेट सिस्टम का आईपी एड्रेस जिस सिस्टम की आप सारी बातें निकालना चाहते हैं, देन 144। एंड देन उसके बाद सेट करने के बाद ARP डॉट स्पूफ स्पूफ एंड ऑन कर दीजिए। देन एंटर करने के बाद ये जो है वो स्पूफ करना स्टार्ट कर दिया है। देन उसके बाद नेट डॉट स्निफ ऑन कर दीजिए। नेट डॉट स्निफ अगर ऑन कर देंगे तो ये आप क्या कर रहे हैं विंडोज के अंदर, ये देखिए मैं विंडोज के अंदर आता हूँ। देन फायरफॉक्स ओपन करता हूँ। यस, यहाँ पर अगर देखिए मैं टेस्ट PHP रिक्वेस्ट डालता हूँ। टेस्ट PHP सर्वर पेज ओपन होना चाहिए आई थिंक। फेसबुक की रिक्वेस्ट डाल के देखता हूँ। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम शो हो रही है। ट्रबल शूटिंग फाइंडिंग दैट सर्वर कुछ तो एरर दिखा रहा है। नेटवर्क कनेक्शन राइट एड्रेस यू कैन द फेसबुक सर्वर वरना वेब। ये जो मैं वेबसाइट सेंड कर रहा हूँ, ये जो चेक कर रहा हूँ ना, ये जो है वो ऑथराइज लो ओनली टेस्टिंग के लिए इस वेबसाइट को क्रिएट किया है। इस वजह से इस वेबसाइट के अंदर टेस्टिंग करना है
लीगली चीज है। अगर यहाँ पर करके यहाँ पर आप किसी ब्राउजर के ऊपर जाते हैं, तो मैं यहाँ पर इस ब्राउजर के ऊपर जाता हूँ। एंड देन इस ब्राउजर के ऊपर जाने के बाद www.com अगर यहाँ पर एंटर करता हूँ तो देखिए कुछ तो पेज आनी चाहिए। अभी V4 डिटेक्शन, अब डिटेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अरे इस विंडोज सिस्टम के अंदर फायरवॉल जो है एक्टिव होगा, आई थिंक। विंडोज फायरवॉल, यस, इसे ऑफ करना पड़ेगा। देन ओके करेंगे। टर्न ऑन फाइंड एंटीवायरस प्रोग्राम सेटअप पर नेटवर्क जो है वो अच्छी तरीके से चल रहा है। और .com, ये देखिए इस तरीके से पैकेट इसने कैप्चर करने स्टार्ट कर दिए। डीएनएस गेटवे एच बी स्टार्ट मिनी कुल, देन उसके बाद डीएनएस सर्वर पे पैकेट कैप्चर किया इसने। देन उसके बाद मोजिला फास्ट डीडेल्स 21 आईपी एड्रेस पेड है। देन 131 पीसीसी। इस तरीके से ये जो है वो पैकेट कैप्चर करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर कोई अगर यहाँ पर कोई फाइल्स ओपन नहीं हो रहे, इस वजह से मैं यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन जब भी मेरी फाइल्स ओपन होगी, आई थिंक मैं सारी चीजें जो है आप सभी को करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है पब्लिक नेटवर्क वर्क, पब्लिक नेटवर्क, देन क्लोज पब्लिक नेटवर्क। इस तरीके से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट यहाँ से कर सकते हैं हम। देन कनेक्ट करने के बाद नो इंटरनेट कनेक्शन। यहाँ पर ये देख, तो इंटरनेट का एरर आ रहा है, इस वजह से जो है वो फायरफॉक्स नहीं चल रहा है। तो देखते हैं इसे। अगर यहाँ पर सपोज कोई भी आप वेब नाम की कोई भी वेबसाइट यहाँ पर डालते हैं, अगर देन पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड डालते, तो यहाँ पर आप सभी को कुछ ना कुछ शो होगा। देखिए यहाँ पर गेटवे स्निफ डीएनएस, डीएनएस को स्निफ किया है इसने। ये देखिए मैंने facebook.com के ऊपर क्लिक किया था, देन google.com के ऊपर क्लिक किया था। जो जो मैंने वेबसाइट सर्च किए, यहाँ पर सारी चीजें जो है वो दिखाई देती है। ये देखिए यहाँ पर इसे स्लो, इस तरीके से मतलब इस तरीके से जो है वो सारी चीजें जो है वो मिलती है। देन इसके बाद गेटवे, यहाँ पर अगर कोई पासवर्ड भी डालता है तो इनक्रिप्टेड, फेसबुक के अगर कोई रिक्वेस्ट के अंदर पासवर्ड भी डालता है तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में मिलता है। लेकिन उसको डिक्रिप्ट किस तरीके से करना है वो मैं आपके प्राइवेट क्लास के अंदर बताऊंगा, क्योंकि मुझे यूट्यूब के ऊपर
जो है कंटेंट डालना पड़ता है वो लीगली कंटेंट डालना पड़ता है। अनलीगली कंटेंट अगर मैं डाल दिया ना तो मेरे चैनल के ऊपर रिस्ट्रिक्ट आने के बहुत ही चांसेस होते हैं। लेकिन मैंने एक वीडियो भी डाला था ईटर कैप टूल का, लेकिन उसके अंदर मुझे डायरेक्टली उस वीडियो को ब्लॉक कर दिया था। उस वीडियो में दिखा नहीं सकता इस तरीके से किया था। लेकिन इस वजह से मैं जो चीज़ें जितनी ज़्यादा हो सके एक यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ ही बनाऊंगा, लेकिन कुछ खिलाफ बनाने के लिए कुछ कुछ चीज़ें जो है वो भी बनाऊंगा। लेकिन कुछ जो चीज़ें है वो मुझे फॉलो करनी पड़ती है यूट्यूब रूल्स। इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पाता। तो आज के इस सेशन के अंदर मैंने आप सभी को बेटर कैप टूल का जो है इंफॉर्मेशन दिया है। यहाँ पे विंडोज 10 की कुछ तो एरर थी, इस वजह से मैं आप सभी को लिनक्स के अंदर पासवर्ड को किस तरीके से बेटर कैप के अंदर कैप्चर करते हैं वो नहीं बताया। जब विंडोज की कोई अगर सिस्टम ठीक हो जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सभी को कैप्चर करके दिखाऊंगा। तो यहीं के लिए यहाँ पर स्टॉप कर देते। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। आप सभी का दिन अच्छा जाए। थैंक यू सो मच।